नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है आश्रय नो निहिज वीरियम, शक्ति का गोपन मत करो। हमारे जीवन में बुद्धि का बड़ा महत्व है और शुद्धि का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, शक्ति का भी महत्व है। बुद्धि, शुद्धि और शक्ति ये तीन चीजें हैं। आदमी के पास बुद्धि होती है और बुद्धि का सदुपयोग किया जाता है, जीवन में बहुत अच्छा काम हो सकता है। यस्य बुद्धिर्बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास वो बौद्धिक बल है। निर्बुद्धि आदमी के पास वह बुद्धि का बल नहीं होता है। समस्याएं हैं और बुद्धि है तो हो सकता है आदमी समस्याओं का समाधान भी खोज निकाले। बुद्धि अपने आप में एक उपलब्धि है। जैनिज्म में कर्मवाद का सिद्धांत है। 8 कर्म प्रसिद्ध हैं। 10वां बोल 25 बोल का कर्म 8 कर्मों में ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, ये कर्म हमारे ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए हैं। इन कर्मों का क्षयोपशम होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होने से बुद्धि की उपलब्धि होती है। ज्ञान और दर्शन यों काफी जुड़े हुए हैं। सामान्य अवबोध दर्शन है, विशेष अवबोध ज्ञान है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उपलब्ध होने वाली एक शक्ति, एक उपलब्धि है, वह बुद्धि है। औत्पत्ति की बुद्धि कितनी महत्वपूर्ण होती है। कार्मिकी, वैनयिकी, पारिणामिकी बुद्धि मिलना भी अपने आप में विशेष बात है, विशेष बुद्धि मिलना। अब बुद्धि की उपलब्धि है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में बुद्धि है, जितना कर सके सदुपयोग करें। बुद्धि का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? किसी को खोटी खोटी बातें सिखा दे, खोटी सीख दे दे, 2 को भिड़का दे। गुरु चेले में अच्छा संबंध है, पर दूसरा कोई चेले को भिड़का दे कि गुरु जी से डरना नहीं, तुम्हें उलाह ना देना, वापस 2 की 4 सुनाया करो गुरु जी को, अपने आप बोलना बंद कर देंगे। अब ऐसी शिक्षा दे दे करके किसी चेले को थोड़ा अविनीत बना दे तो उसके पास बुद्धि है, चेले को ऊंधी ऊंधी सीख देकर एक अभिनय की ओर ले जाने का काम हो सकता है। एक आदमी अच्छी शिक्षा दे भी अच्छा काम करो, अच्छे रास्ते पर चलो,
तो बुद्धिमान आदमी है वो कई बार दुरुपयोग में चला जाए तो बुद्धि से गलत सीख दे सकता है। और सद्बुद्धि है और अच्छा सदुपयोग है, बहुत अच्छा काम, अच्छा निर्माण, अच्छे संस्कार भरने का प्रयास भी किया जा सकता है। एक सार्थवाह था, बैलगाड़ी में अपना सामान और ले जाता लाता काम करता। एक बार वे कुछ दूर जा रहा था, रास्ते में थोड़ा विश्राम करना था तो बैलों को भी खोल दिया कि थोड़ा बैल भी कुछ चर ले, खाना खा ले, या घास फूस काफ़ी है, आराम भी कर ले, इतनी दूर चल के आए हैं, थोड़ा आराम कर ले, बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे। तो मालिक ने बैलों को आराम हो जाए, खुद को भी थोड़ा आराम हो जाए, तो बैलों को गाड़ी से मुक्त कर दिया, खोल दिया। बैल थोड़े आसपास चल रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते एक गधा बैलों को मिल गया। तो गधा थोड़ा अविनीत टाइप का प्राणी था वह गधा। तो बैलों से मिला, बड़े प्रेम से मिला, ओ क्या बात है, क्या हालचाल है। वो फिर बोला, रे मैंने तुमको देखा था, गाड़ी में तुम जुटे हुए थे, क्या तुम्हारी हालत हो रही थी, कितना तुम कष्ट पा रहे थे, इतना कष्ट क्यों पाते हो तुम, मेरे साथ आओ ना, मैं खुला घूमता हूँ, क्यों तुम सार्थवा के पास रहते हो, हम तीनों साथ रहेंगे, खुले घूमेंगे, न कोई भार ढोना पड़े, न काम करना पड़े, आराम से रहना, क्यों इतना भार ढोना, मेरे साथ आ जाओ, अभी भी मेरे साथ, हम आगे चलते हैं। दोनों बैल थे, दो बैल, उनमें एक मामा था और एक भानेश था। बैलों में एक मामा बैल था और एक भानेश था। तो भानेज ने देखा, रे गधा तो उंधी शिक्षा दे रहा है। तो भानेज बोला, रे गधा, हमारा मालिक बहुत बढ़िया है, हमारी सुरक्षा करता है, देख हमें आराम के लिए अभी खोल भी दिया, मुक्त कर दिया, कितना हमारा ध्यान रखता है, हमारे खाने पीने की सारी व्यवस्था का ध्यान देता है, बड़ा हम पर मेहरबान है, हम तो उसी के पास रहें, हम क्यों इधर उधर खुले होकर रहेंगे, हम तो अनुशासन में उनके पास रहेंगे। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी, मैं तो मालिक के पास ही रहूँगा। भानेश ने तो साफ उत्तर दिया। तो भानेश थोड़ा इधर उधर घूमने लगा तो गधे ने उस मामा बैल से कहा, अरे वो तुम्हारा भांजा नहीं मानता मेरी बात, तुम मेरे साथ आ जाओ, आराम से रहना। तो कहा, बात तो ठीक है, यहाँ तो भार होता है, चलना पड़ता है, गाड़ी में जुटना पड़ता है, ये कितना फ्री रहता है, मैं भी इसके साथ दोस्ती कर लूं, इसके साथ रहूंगा। कहा, गद्दा भैया तुम्हारी बात तो ठीक है, पर कैसे हो, अभी तो मालिक मुझे जाने नहीं देगा, वापिस जोतेगा, क्या तरीका हो कि मैं मालिक से फ्री हो जाऊं, मालिक भी मुझे छोड़ दे। गधा बोला, एक तरीका बताऊं तुमको, तुम्हें गाड़ी में मान लो अभी जोतेगा, थोड़ी दूर चलो ना, चलते चलते थोड़ा रुक जाना, पसर जाना, गिरने की चेष्टा करना, बार बार ऐसी चेष्टा करना, तो मालिक सोचेगा ये बीमार हो गया होगा, इसको छोड़ दूं, तुम्हें छोड़ देगा, फिर तुम मेरे साथ आ जाना। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो चलने का काम हो गया तो मालिक ने दोनों बैलों को जोत लिया, मामा भांजा दोनों जुट गए। अब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, जैसी सीख मिली थी गधे की, वो मामा बैल था थोड़ा यूँ रुकने लगा और गिरने की चेष्टा करने लगा और पसरने की चेष्टा, एक बार की, फिर चलने लगा, दोबारा की, तिबारा की। तब मालिक सार्थवा ने सोचा, रे लगता है काफ़ी बीमार है, अब चलने में समर्थ नहीं है,
इसको तो निकालूं। तो उसको गाड़ी से मुक्त किया और वो पसर गया और गिर गया। सोचा ज़्यादा ही बीमार है। तो मालिक ने सोचा रे एक लाभ तो उठाऊं, ये तो मरने वाला है, इसका मांस तो काम आएगा ना मेरे, इसको हलाल करके मांस काम लूंगा और बेचूंगा, कुछ पैसे तो आएंगे। तो वो तो कृत्रिम रूप में कर रहा था बीमारी का बहाना सा। मालिक ने वास्तव में बीमार मान के उसको हलाल किया और मार दिया, तो उसका मांस बेच के पैसा ले लिया कहीं से। अब मालिक ने सोचा रे गाड़ी में तो ये अकेला बैल रह गया, तो असंतुलन, दो चाहिए, दूसरा अब यहाँ जंगल में कहाँ से लाऊं। इधर उधर देखा, वो गधा उधर खड़ा था उस बैल की प्रतीक्षा में। तो मालिक ने अपने नौकरों से कहा रे उस गधे को पकड़ के लाओ यहाँ। तो वो नौकर गए, गधे को पकड़ के ला के इसको यहाँ जोतो, अभी हमें रास्ता पार करना है, दो चाहिए, एक है ही बैल, एक इसको जोतो। उस गधे को वहाँ जोता, बांधा वहाँ जोता। अब गाड़ी को चलाना शुरू किया, थोड़ा सा अंकुश कुछ लगाया कर, और वो गधा भी तेज दौड़ने लगा। वो भानेज बैल और गधा दोनों तेज दौड़ने लगे। मामा को साथी बनाने वाला था और भानेज का साथी बन गया। अब यह गधा खुद भानेज का साथी बन गया, तेज दौड़ रहा था। तो वो चलते चलते भानेज ने थोड़ी बात शुरू की गधे से। करे गधा रे व्युत्कर्ण दुराचारिन मातुलो घातितस्त्वया गच्छसि वायु वेगेन कौटिल्यम न करोसि किम। कि गधा, मेरे मामा को तुमने मरवा दिया, वध करवा दिया, तुम तो बुटकने, वो कान कटा हुआ गधा, मेरे मामा को मरवा दिया, और तुमने तो सीख दी कि यूँ करना पसरना तुम्हें छोड़ देगा। अब तुम क्यों नहीं पसरते हो, तुम क्यों तेज चलते हो, तुम भी पसर जाओ। नो पसरने में लाभ नहीं है। गधा बोला सुन मेरी बात, कौटिल्यम तत्र कर्तव्यम यत्र धर्म है प्रवर्तते सार्थवाहो महादुष्ट कंठच्छेदम करोति में। कुटिलता भी वहीं करनी चाहिए जहाँ मालिक दयालु हो, वहाँ कुटिलता चलेगी। मालिक तेज है, वो सिखा देगा पाठ। तो अगर मैं यहाँ कुटिलता करूँगा और पसरने की चेष्टा करूँगा, जो हाल तुम्हारे मामा का हुआ वही हाल मेरा कर देगा ये। तो यहाँ तो तेज चलने में ही लाभ है। अब देखिए छोटी सी एक कहानी है या घटना जो भी है। अब उस गधे ने दुर्बुद्धि का यानी बुद्धि का दुरुपयोग किया। बेचारे मामा बैल को तो एक मरना पड़ा, खुद को भी जुतना पड़ा। खुद स्वच्छंद घूमता था, अब उसको भी जुतना पड़ा। तो बुद्धि एक उपलब्धि है, इसका यूँ गलत शिक्षा देकर के आदमी दुरुपयोग भी कर सकता है। एक अच्छी सीख देकर के किसी का भला भी हो सकता है, किया जा सकता है। किसी को अच्छी सीख दे, भाई तुम जहाँ हो ना अच्छे ढंग से रहना, विनय से। हमारे साधु साध्वियाँ जिनको मान लो न्यारा में किसी साधु को भेजें, निर्णय करें, तो दूसरे साधु के यहाँ भी देखो वहाँ तुम्हें भेज रहे ना, अच्छी तरह रहना, अध्ययन करना, काम करना, सेवा करना, विकास करना, गोचरी करना। अच्छा अभी सीख लिया कुछ और, वहाँ अच्छी गोचरी करना, अपने अग्रणी के पास अच्छे ढंग से चित्त समाधि में रहना, अपने गुरु का जो इंगित है ना उसके अनुसार रहना, वही काम करना, यूँ शिक्षाएं देते हैं। दुर्भाग्य से कोई साधु कह दे अरे तुम्हें कहाँ भेज दिया, अरे कहाँ भेज दिया, मनाही कर दो, जाओ कर दो, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, ऐसा बोल दो। तो ये एक तरह की अलग ढंग की शिक्षा हो गई। तो सीख बुद्धि का सदुपयोग करके उचित यौक्तिक कल्याणकारी शिक्षा दे, यह बुद्धि का सदुपयोग हो सकता है। तो बुद्धि एक उपलब्धि है। हमें अपने जीवन में अगर बुद्धि हमें अच्छी प्राप्त है, उसका बढ़िया सदुपयोग करें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, कोई करना हो तो लेखन करें, करना हो तो साहित्य सृजन करें।
रहस्यों को पकड़ने की चेष्टा करें, आगम आदि को समझने समझाने की चेष्टा करें, यूँ हमें बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। स्वामी जी आचार्य भिक्षु, बुद्धि तिनारी जानिए, जो सेवे जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी, सो पड़िया बांधे कर्म। वह बुद्धि सराही जाए जो जिन धर्म का आसेवन करे, वह बुद्धि किस काम की, जो पड़ी पड़ी पाप कर्मों का बंध कराती है। तो बुद्धि का सदुपयोग करें हम, जीवन में दुरुपयोग न करें। दूसरी चीज है शुद्धि, भावों की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, हमारे भाव, हमारा मन और वचन की भी शुद्धि, शरीर की भी शुद्धि मान लें। शुद्धि तो मन की शुद्धि रखें, चित्त की शुद्धि रखें, भाव अच्छे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी का अनिष्ट नहीं सोचना, ये सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सर्वे शान्तिमवाप्नुयुः, सर्वे क्षेममवाप्नुयुः, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मन में यह भावना, सब प्राणी आध्यात्मिक सुखों से संपन्न बने, आंतरिक सुखों से संपन्न बने और सब निरामय रहें, निरोग रहें, सब कल्याणों को देखें, कोई भी दुख भाग दुखी न बने। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुखी न बने। सर्वे शान्तिमवाप्नुयुः, सब शांति को प्राप्त करें। सर्वे क्षेममवाप्नुयुः, सब कल्याण को प्राप्त करें। यूँ मन में शुद्ध भावना, मंगल भावना करें। किसी के बारे में हमें अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरे का अनिष्ट सोचता है वो खुद का अनिष्ट कर सकेगा। दूसरों के हित का, कल्याण का चिंतन करता है वो खुद का कल्याण हित कर सकेगा। इसलिए भले हम मन में दूसरों का बुरा सोच लें, पर उसकी अपनी पुण्याई है, तो हमारे सोचने से क्या उसका नुकसान हो जाएगा क्या? हाँ, हमारा नुकसान तो जरूर हो सकता है, हमारे अशुभ कर्मों का बंधन हो सकता है। तो भावों की शुद्धि, मन की शुद्धि रखें और वचन की भी शुद्धि। वचन से पवित्र वाणी बोले, किसी को ऐसी वैसी उतरती असभ्य, अवचनीय, अजल्पनीय भाषा न बोले, अच्छी भाषा को रखें। तो बोलने में उच्चारण भी शुद्ध करें, कहाँ छोटी ई, कहाँ बड़ी ई। एक तो बोले आज का दिन बड़ा शुभ है, एक आज का दिन बड़ा शुभ है, तो गलत दिन को दीन बोल दिया तो अर्थ में भी अंतर आ गया। तो ह्रस्व, दीर्घ, लघु, गुरु, इन मात्राओं का भी ध्यान रहे। कहाँ अनुस्वार है कहाँ नहीं, वे जा रहे हैं बोल दी, वे जा रहे हैं, तो ये अनुस्वार की गलती। बहुवचन में अनुस्वार है, एक वचन में नहीं, तो वो उच्चारण की शुद्धता। नमस्कार, नवकार बोलते हैं तो शुद्ध है कि नहीं, सिद्धाणं उवज्झायाणं, यूँ शुद्ध उच्चारण। तो भाषा की भी शुद्धता रहे, उच्चारण शुद्ध रहे। घोष उच्चारण है, हमारे कई इतने ट्रेंड भी अच्छे कि उच्चारण को शुद्ध करा दे। संस्कृत के ग्रंथ हैं, प्राकृत के हैं, तो कोई संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ सीखे, भक्तामृत सीखना है, प्रतिक्रमण की पाटियाँ सीखना है, तो अपने आप पहले बड़ों से, जानकार से उच्चारण ग्रहण करके सीखना चाहिए। हमारे बैरागी और मुमुक्षु भाई सीखना हो तो पहले उच्चारण ग्रहण करके कि सही उच्चारण क्या, बंचा बंचा करके रटना चाहिए, ताकि अशुद्ध उच्चारण कहीं कंठस्थ न हो जाए, जम न जाए।
तो प्रतिक्रमण सीखना हो और भी संस्कृत प्राकृत के ग्रंथ सीखना हो तो बड़ों से यानी जानकार से पहले पाठ लेना चाहिए। उच्चारण उनके मुंह से सुनकर के खुद बोल के भी उच्चारण ठीक पकड़ा कि नहीं, बाद में रटेंगे तो शुद्ध याद हो सकेगा। जैसे मकान बनाना है तो पहले नक्शा एकदम क्लियर हो गया कि नक्शा ठीक है, अब मकान बनाओगे तो नक्शे के अनुसार योजना के साथ बढ़िया मकान बन सकता है। नक्शा कुछ ध्यान ही नहीं दिया, कोई कमरा कहीं, कोई कमरा कहीं, कोई मास्टर प्लान के साथ कोई कैंपस में निर्माण होता है तो व्यवस्थित निर्माण हो सकता है। मास्टर प्लान है ही नहीं, ऐसे ही कुछ बना लिया तो बाद में सोचेंगे रे ये मकान यहाँ नहीं बनाते तो ठीक रहता। तो कैंपस में निर्माण करना है, कोई कॉलोनी भी बसानी है, मास्टर प्लान पहले अच्छा बन गया, बाद में निर्माण होगा तो शायद व्यवस्थित निर्माण हो जाए। बिना कोई नक्शे के, बिना मास्टर प्लान के ऐसे ही बना दें तो अव्यवस्थित निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार हम पहले उच्चारण को बड़ों जानकार से सुन लें, हम वापस सुना दें, मेरा ठीक है ना, कहा ठीक है, अब उसको रटो तो शुद्ध उच्चारण वाला पाठ याद हो सकता है। तो भाषा की भी शुद्धि और शरीर की शुद्धि, अब शरीर की वैसे तो बाह्य शुद्धि भी है कि शरीर में गंदगी न रहे, वो भी एक शुद्धि है। शौच कर्म, कपड़े भी गंदे नहीं है, शरीर भी गंदा नहीं है, एक तो यह शुद्धि है। एक है भीतर की पेट की शुद्धि, पेट साफ है या नहीं। पेट साफ नहीं होता है, कब्ज है, तो उससे थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो पेट की शुद्धि, तो पेट साफ सो रोग माफ। पेट साफ है तो 100 बीमारियां माफ है। कई बीमारियां, पेट साफ है तो कई समस्याएं शायद नहीं आए। तो पेट साफ 100 रोग माफ। तो ये उदर की शुद्धि रहे कि टाइमली अपना विसर्जन का तंत्र काम करे, कब्जी न रहे। और इसी प्रकार वत्स मुत्तम न धारे कि मूत्र की बाधा है उसको ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है कि गोचरी साधु जाए और वहाँ बीच में अगर उसके शौच की पंचमी की अपेक्षा हो गई तो शास्त्रकार कहते हैं कि उसी गोचरी में ही किसी जगह पर आज्ञा लेकर अपनी निवृत्ति कर लो, मल को धारण मत करो। पेशाब की अपेक्षा है तो कहीं गोचरी में और में जगह मिले वहाँ पेशाब से निवृत्त हो जाओ, उसको ज़्यादा रखो मत। तो यह मल मूत्र की बाधा को ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए, सामान्यतया निवृत्त हो जाना चाहिए। वह भी एक हमारी शरीर की शुद्धि है। तो अब चैत्र मास है कि आंवला ले लो, आंवला खाओ, भीतर की शुद्धि हो जाए, रक्त की जो भी शुद्धि हो जाए। तो यह शरीर की शुद्धि है। और हम शरीर के द्वारा काम क्या करते हैं वो भी तो शुद्ध होना। एक तो शरीर से साधु को नमन करते, एक किसी के थप्पड़ लगाते हैं तो शरीर की अशुद्धता, शरीर के उपयोग में अशुद्धि शुद्धि हो सकती है। तो भाव शुद्धि, मनः शुद्धि, वाक उच्चारण आदि की शुद्धि, अच्छे शब्दों का प्रयोग, और शरीर की बाह्य शुद्धि, भीतरी शुद्धि, आचरण की शुद्धि, अनेक रूपों में शुद्धि हो सकती है। तो बुद्धि दूसरी बात है, शुद्धि तीसरी बात है शक्ति। कि शक्ति जो है शरीर की ताकत भी होती है, शरीर का बल है। और आप लोगों गृहस्थों में धन का बल भी किसी के पास हो सकता है, जन बल भी हो सकता है। तो ये शक्तियां हैं, शरीर में ताकत है। अच्छा जवान हमारे संत लोग हैं, निजर न लगे संत लोग हैं, जवान खूब काम कर सकते हैं, लंबे विहार कर सकते हैं, भाग दौड़ श्रम, भाग दौड़ श्रम
भागना ऐसे नहीं चाहिए साधु को, सामान्यतया दौड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं। साधु को ईर्ष्या समिति से चलना चाहिए, पर परिश्रम कर सके, पैरों में इतनी ताकत हो कि भागदौड़ भी कर सके। वैसे तो विवेक रखें, पर ताकत पैरों में इतनी हो तो अच्छा है। वैसे कि भागना दौड़ना हो तो पैरों में उतनी भी ताकत है। तो शक्ति है कि पैरों में ताकत है तो 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर हमारे संत लोग आराम से विहार कर लें, बोझ लेकर के चल लें। शाम को फिर 4-5 चलना, फिर चल लें। क्यों चल लें? कि पैर ठीक है, पैरों में शक्ति है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने 60 वर्ष आने से पहले पहले कोलकाता की यात्रा कर ली, दक्षिण भारत की यात्रा कर ली, और भी कितने प्रांतों की यात्रा कर ली। 60 वर्ष आने के बाद तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या अहमदाबाद एक बार पधारे थे। उस समय बाव भी पधारना हुआ था। अहमदाबाद से लौटते समय, बालोतरा पधारते समय बाव भी पधारना हुआ। और बाकी 60 वर्ष के बाद न दक्षिण में वापिस पधारे, न संभवतः उधर मध्य प्रदेश पधारे होंगे, न महाराष्ट्र पधारे होंगे। 60 तक काफ़ी घूम लिए। 60 के बाद राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एक बार अहमदाबाद पधारे, गुजरात पधार गए। बाकी लगभग वे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इधर ज़्यादा रहे। पहले पहले लंबी लंबी यात्राएं भी की थी। तो पैरों में ताकत है तब तक लंबी लंबी यात्रा कर लो। बाद में तो ठीक है, साधन आदि का तो परवस्था है। बाकी पैरों से चल के साधु यात्रा करे, उसका अपना एक उस रूप में महत्व हो सकता है। तो पैरों की ताकत है तो पैर भी ठीक रहें, घुटनों की लाचारी, परवस्था, दर्द न हो तो बढ़िया। बाकी तो आजकल फिर नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन ये हैं, जहाँ घुटने का करा लो, नी रिप्लेसमेंट, वो तरीके हैं, ठीक है, वो विकल्प हैं। वो होने के बाद भी लंबा विहार नहीं हो सके कि नी रिप्लेसमेंट तो मुनि जी ने करा लिया, पर 15 किलोमीटर 12 चलना तो मुश्किल है। तो ठीक है, थोड़ी राहत मिल गई हो नी रिप्लेसमेंट से। तो पैर शक्तिशाली रहें और हाथों में भी शक्ति रहे, हाथ से भी खूब अच्छा काम कर सके, बोझ उठा सके, भार। हमारे संत लोग गोचरी जाते हैं और लंबी लंबी झोली लेकर के आते हैं, पात्रियों में लेकर के, तो निडर न लगे, ताकत होगी तब दो या गोचरी लेकर के आ जाते हैं, करते हैं। तो पैरों की भी ताकत बनी रहे। एक उम्र के बाद पता नहीं ताकत में कब कमी आ जाए। ज्यों ज्यों शरीर का उम्र आती है, कई बार तो उम्र आने के बाद भी शरीर काफ़ी ठीक रहे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, लगभग 90 वर्ष की उनकी उम्र हुई। 9वें दशक में भी हम देखते हैं ऐसे प्रवचन कर देना, ठेठ अंतिम दिन भी कुछ घंटों पहले तो सरदार शहर में गदैया जी के नोरे में, वहाँ दो श्री समोषण जो भी प्रवचन करने पधारे, प्रवचन करके वापिस गोठी जी के वहाँ हवेली में अंतिम दिन तक प्रवचन कर दिया। 90वां वर्ष था और अपना जो भी लेखन पठन जो भी काम ऐसा, तो यह संभवतः उनके शरीर का अनुकूलता का पक्ष था कि 9वें दशक के लगभग अंतिम तक काफ़ी वे सक्रिय भी रहे अपने लेखन पठन प्रवचन, और थोड़ी यात्रा भी हुई। 9वें दशक में तो ठेठ बॉम्बे और इतने गुजरात जगह जगह पधारे थे। तो यह शरीर की शक्ति अच्छी रहे, इसमें कर्मों का योग सात वेदनीय असात वेदनीय जैसा भी तो अनुकूलता है, पुण्य का योग है, शारीरिक पुण्याई है, तो शरीर सक्षम रहता है। तो आचार्य श्री तुलसी के यों 83वां वर्ष उनका अंतिम था। फिर भी वे गुरुदेव तुलसी भी महाप्रयाण से कोई 1-2 दिन पहले तक तो
तेरा पंत भवन में पधार करके प्रवचन किया था गंगा शहर में, यानी अच्छा यहाँ प्रवचन कर दिया था। और ठीक है, आयुष्य कर्म का और का योग है, पर जब तक शरीर यूँ शक्तिशाली रहे तब तक बढ़िया उपयोग शरीर का हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शक्ति है, शक्ति किसी को दुख देने के लिए उसका उपयोग न करें, किसी को सहायता पहुंचा सकें, किसी का कल्याण कर सकें, अच्छा काम कर सकें, उसमें हमें शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो यह बुद्धि, शुद्धि और शक्ति, ये तीन शब्द हैं। हम बुद्धि का भी बढ़िया उपयोग करें। परम पूज्य आचार्य भिक्षु में लगता है बुद्धि अच्छी थी, बुद्धि बल उनका अच्छा प्रतीत हो रहा है, और कहा गया उत्पत्तियां औत्पत्ति की बुद्धि के वे धनी थे। तो बुद्धि है तो भी ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान है, बुद्धि है, हमारे पास बात को काटने की बुद्धि है। मैं आपकी बात मान लो ये काट सकते हैं, परंतु बात को काटने की शक्ति है, हर जगह उसका उपयोग हम क्यों करें। सामने वाले की बात भी सुन लें, उसकी बात को काटने की ताकत तो तुम्हारे में है। हर जगह कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए, सुई का उपयोग भी करें। कपड़े को सुई से सी सकते हैं और कैंची से काट सकते हैं, तो हर जगह कैंची नहीं चलानी चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कैंची चला दी, बाकी सुई की अपेक्षा तो सुई, हमारे साथियाँ कई बार वस्त्रों की सिलाई करती है, तो कई बार तो व्याख्यान कार्यक्रम में भी हमारे यहाँ कभी कभी संत भी कोई करते होंगे, यहाँ भी अपने बैठ जाते हैं और वो सेवा भी हो रही है और सिलाई भी हो रही है, दो काम हो। तो कई बार यूँ साध्वी जी और महोत्सव में और में जो भी, तो जहाँ भी कोई अपने सिलाई साथ में लाती है, होमवर्क, वो होमवर्क भी अपना यहाँ कर लेती है और आगे बखान भी साथ में, वो मतलब सेवा उपासना भी हो जाए। तो ठीक है, हाजिरी आदि का मुख्य प्रोग्राम वो तो ध्यान से सुनना चाहिए, उस टाइम तो सिलाई आदि नहीं करके, ताकि बैठे अपना प्रोग्राम चल रहा है, तो उपासना भी हो रही है और साथ में सिलाई का काम भी है। तो सुई सिलाई जोड़ने का काम, जहाँ जोड़ने की बात है वहाँ जोड़ें, बिना मतलब तोड़ें क्यों किसी से। आप भाई भाई हैं, मान लो घर में 4 भाई हैं, तो भाई काटने का काम क्यों, बोलचाल करके क्यों लड़ाई झगड़ा करें, अपने शांति से रहें। तो लड़ाई झगड़ा करने में क्या फायदा हुआ। राड आदि बाढ़ फालतू लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए। अपने रास्ते पर चलो, अच्छा काम करो, हो सके तो किसी का धार्मिक आध्यात्मिक सहयोग कर दें, मदद कर दें, कल्याण कर दें, ताकि रास्ते पर जाना, रास्ते से आना, लड़ाई झगड़ा गाली गलौच इधर ये सब, इनमें क्यों हम अपनी जबान का उपयोग करें। तो ये बुद्धि का उपयोग करें कि बात को काटने की क्षमता है तुम्हारे में, तो हर जगह उस क्षमता का उपयोग क्यों करो। जरूरत लगे कभी, अब तो बोलना पड़ेगा तो बोल दिया, या कोई तत्वज्ञान की ओर की चर्चा चले, वहाँ कोई काटना हो तो काटो। तो ये तो अभी तो चर्चा तत्वज्ञान की चर्चा हो रही है ना, ज्ञान बढ़ाना है, तो ये अपनी बात से तुम्हारी बात काटे, तुम इनकी बात काटो, भी निष्कर्ष निकालें कि सिद्धांत क्या सही हो सकता है। तो ज्ञान में जहाँ ज्ञान बढ़ाने का लक्ष्य है, प्राचीन काल में तो हमारे जैनों में शास्त्रार्थ होता था, चर्चा होती, एक संप्रदाय के साधु दूसरे संप्रदाय के जो भी आचार्य साधु आपस में शास्त्रार्थ करते। तो शास्त्रार्थ ही जहाँ करना है वहाँ तो औचित्य के साथ किसी की बात का खंडन करें भी, ये मेरे तर्क हैं, इन तर्कों का तुम जवाब दो, तो वहाँ तो मान लें। फिर भी बात काटना, जहाँ लक्ष्य बढ़िया है, ज्ञान वृद्धि है, अच्छा लक्ष्य तो भले काटो। बाकी व्यवहार में कि मेरे पास आपके पास ताकत है, आप बड़े होशियार हो, बुद्धिमान हो, और बोलने का भी तरीका बढ़िया है,
आप सामने वाले की बात काट सकते हो, तो आपकी क्षमता है। तो याद करें, ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौके पर मौन रख लेना, यह बड़प्पन की बात है। और क्षमा शक्तौ, शक्ति है, दो चांटा लगा सकते हो, पर यह हाथ चांटा लगाने के लिए ही है क्या? किसी की सेवा करें, किसी को सहलाएं, दुखी को कुछ सांत्वना दें, तो हमारे हाथ सामान्यतया किसी को चांटा लगाने वाला नहीं, किसी को छांटा, शांति का छांटा लगाने वाला, छिंटा लगाने वाला, सांत्वना देने वाला बने, दुखी को सहलाने वाला बने। तो हाथ का हम बढ़िया उपयोग करें, या हाथ से दान दें। हमारे संत है कि दूसरे संत आ गए, भी आओ पधारो महाराज, लो हमारे यहाँ कुछ चीज़ लो, हाथ से दूसरे संतों को दान दो कि हमारे साथ में ग्रुप में आए हैं, विराजो, थोड़ा कुछ आरोगाओ, कुछ लिराओ, तो किसी को दें। साहू हो जामी तारियो कि महाराज आप मेरे यहाँ ले लेंगे, हम तो मान लो तर जाएंगे, आप हमारे जैसे गृहस्थ कहते हैं कि गोचरी करो हमें तारो, तो कहते हैं कि साधु भी दूसरे साधुओं को कहे कि साहू हो जामी तारियो, मेरे यहाँ से कुछ आप ले लो, मैं तो तर जाऊंगा नहीं, मुझे एक साधुओं साधर्मी को देने का एक मानो लाभ मिल सकेगा। तो खुशी से देना चाहिए। दूसरे संत आए हैं तो भक्ति करो, बड़ी भावना से करो। एक ऐसा नहीं आ गए ठीक है करना पड़ेगा इनको आर कराना, ऐसा नहीं, प्रसन्नता से भाई आओ आज का आर हमारे यहाँ करना है, हमारा इनविटेशन है, आज का आर हमारा यहाँ करना है। वो सोचेगा भी मैं किन को हाँ किन को ना कहूँ, वो भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, भी ठीक है आज आपके यहाँ कल आपके वहाँ देख लेंगे जैसा भी होगा। तो यूँ आहार खुशी से भक्ति करें। दूसरे संत आए उनके थोड़ा सामने जाएं, यानी जो गुरुकुलवास की अलग थोड़ी व्यवस्था, न्यारा में तो संत आ रहे हैं उनके सामने जाएं, हो तो उनका बोझ लेकर के उनको लाएं, उनका अच्छा स्वागत करें, सम्मान दें। जगह क्या, गोचरी क्या, एकदम प्रसन्नता से उचित सम्मान के साथ, वात्सल्य के साथ वो सोचे कहाँ कितना अच्छा इन संतों के पास आए, कितनी भक्ति करते हैं, यहाँ तो कुछ रह जाए, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। तो हमारा व्यवहार है, हमारी शक्ति है, दूसरे को साता पहुँचा सके, दूसरे को कुछ कल्याण की बात बता सके, किसी के कल्याण में सहयोगी बन सके। इस रूप में हमें अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। तो बुद्धि, शुद्धि और शक्ति, ये तीन चीज़ें हैं। हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धि का भी बढ़िया उपयोग करें। दिमाग अच्छा होना बहुत बढ़िया चीज़ है। आप देखिए लीडर है तो लीडर के पास अगर बुद्धि बढ़िया है, निर्णय लेने की क्षमता है, लीडिंग पावर है, भले वो लीडर शरीर का काम ज़्यादा न भी करे, पर दिमाग से वो ऐसी स्थितियाँ, ऐसी बातें बताता है कि फॉलोवर्स को रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो शारीरिक सेवा करने का अपना महत्व है, दिमागी सेवा का अपना महत्व है। तो दिमागी सेवा वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी को बता देना यह काम ऐसे करना, यूँ करना, वो लीडिंग कर दे, बता दे, तो लीडिंग करना भी एक सेवा का कार्य होता है। कैसे लीडिंग दृष्टि से हम आगे बढ़ें, तो नेतृत्व करना है, वो कोई सामान्य सेवा नहीं है। आचार्य श्री तुलसी तो लंबे काल तक हमारे धर्म संघ के आचार्य रहे, गणाधिपति रहे, कितना उन्होंने मानो लीडिंग का काम किया, नेतृत्व किया, मैनेजमेंट का काम किया, तो वो बहुत बड़ी सेवा। एक बार मैंने अपने भाषण में संभवतः कहा था, लाडनू की बात होगी, कि घोर तपस्वी हैं आचार्य श्री तुलसी, घोर तपस्वी हैं। कितना ये काम, कितना ये मांस खमन करना भी तपस्या तो है, परंतु जो लीडिंग का काम करने वाला हो, भले हमारे चारित्रात्माओं में है कि लीडिंग का काम करने वाला, भले वो मांस खमन मत करो, भले पंचोला भी मत करो, लीडिंग का काम बढ़िया करता रहे,
वह शायद मांस खमन से कोई कम नहीं है और पंचोले से कम नहीं है। लीडिंग का काम करना, संगठन को संचालित करना, साथ में लेकर चलने का प्रयास करना, संघ के सदस्यों को समाधि पहुंचाने का यथासंभव ध्यान देना, यह भले वो आदमी तेला भी करो मत करो, पंचोला करो मत करो, यह काम करते रहो, बहुत बढ़िया काम। एक डॉक्टर है, मान लो एक डॉक्टर है, हम साधु संतों के संदर्भ में ले लें। अब वो डॉक्टर साधु साधियों की बहुत चिकित्सा संबंधी राय देना, बताना, करना, सेवा करता है। एक डॉक्टर है मान लो। अब वो डॉक्टर पंचोला करे कि न करे अलग बात है, अठाई वो तो साधु साधियों की यह सेवा करता है, उसके पंचोले 25 पंचोले भले मान लेंगे, मान लो इतनी जो साधु साधियों की ये चिकित्सा संबंधी, वो डॉक्टर है, जानकारियां उसके पास है स्वास्थ्य संबंधी। अब वो साधु सभी आपको यह कराना, आपके लिए यह ठीक है, यह दवाई ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, साधु साधियों के लिए मानो आता है, बार बार संभालता है। अब वो उससे अपेक्षा नहीं कि वो पंचोला करे, अठाई करे, भले एक ही पंचोला मत करो, यह जो सेवा दे रहे हो साधु साधियों को, निर्वध्य सेवा, उसके सामने शायद पंचोला भी बोना हो सकता है। तो ये लीडिंग पावर है, वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो लीडिंग का जिस पर दायित्व हो, अनुकूलता हो तो भले तपस्या कर लो, अनुकूलता हो तो कोई दिक्कत नहीं, पंचोला कर लो, अठाई अपने वो लगता है वो करेंगे तो और काम में दिक्कत हो सकती है। तो चुनाव करना है कि एक तरफ तो अठाई है, एक तरफ मुझे संगठन का काम करना है, मैं दोनों में एक ही कर पाऊंगा। अठाई करूंगा तो वो मेरा संगठन का काम कुछ छूटेगा, संगठन का काम करना तो मैं अठाई नहीं कर पाऊंगा। दोनों में एक का चयन करना हो तो मैं कहूँगा भाई अठाई को छोड़ दो, तुम तो यह काम करो, संघ की सेवा करो, संगठन का काम करो, वो जरूरी काम है। तो यह लीडिंग बुद्धिमत्ता है। तो लीडिंग का काम अच्छा, साथ में साहस भी, बुद्धिमत्ता है और हिम्मत भी है कि यह निर्णय लेना है तो लेना है। फिर वो डरूं फरूं रहे, डरता रहे, दिमाग तो ठीक है पर वो साहस नहीं है निर्णय लेने का, तो भी संभवतः लीडिंग पावर में कुछ कमी रह जाती है। तो निर्णय की लेने की ताकत, हिम्मत, क्षमता भी एक नेता में, लीडर में होनी चाहिए। तो धर्म संघों के संगठन हैं, उनमें भी जिनको नेतृत्व करने का मौका मिले, कार्य करने का मौका मिले, भले साधियों की व्यवस्था है, समणियों की है, संतों की है, पूरे धर्म संघ का लीडिंग करने का भी मौका मिले, तो अपनी अपनी सीमा में जो दायित्व मिले या मिला हुआ है, उस दायित्व के संदर्भ में जो लीडिंग पावर की अपेक्षा है, उस लीडिंग पावर अच्छा विकसित रहे कि बुद्धिमत्ता अच्छी, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी, साथ में हिम्मत हो, वह इतना कॉन्फिडेंस भी हो, आदमी ले सके कि करेज हो, साहस हो, करेज और कॉन्फिडेंस ये सब ठीक है, तो लीडिंग पावर का अच्छा उपयोग हो सकता है, वो अच्छा लीडर भी इस संदर्भ में हो सकता है। तो ये बुद्धि है पर साथ में शुद्धि भी चाहिए कि लीडर तो है, लीडर भी है पर साथ में शुद्धि में कमी है, तो भी थोड़ी एक कमी की बात, तो प्योरिटी भी चाहिए, लीडर भी हो, साथ में शुद्धता हो, वो शुद्धता की भी इतनी एक स्थिति हो कि कोई चिंता की बात नहीं, सामने वाले बात को आसानी से मान ले। यह कुछ नामकर्म की प्रकृति जो है, आदेय नामकर्म की मान लो। एक लीडर जो बात कहता है, फॉलोवर्स हैं तय, आपने जो कह दिया मंजूर है, यानी वापिस कोई विशेष तरक फर्क भी नहीं कि जो कह दिया बस वैसे करना है, कि जो बात वाणी का भी प्रभाव है कि इन्होंने जो कह दिया है। हमें आपके समाज में भी कईयों के वो कोई कर्म की, पुण्य की, आचरणों की स्थिति होती है कि अमुक ने गांव में उन्होंने कह दिया
मंजूर है। इन्होंने कह दिया आपके भाव में ओमजी भाई चुन्नी भाई ये नाम जो हम सुनते आए हैं, तो थोड़े पुराने ज़माने में तब 13पंथी सभा ठीक नहीं थी, वो पर गांव में भी ओमजी भाई हैं, चुन्नी भाई, ऐसे गांव के मुखिया लोग हैं, मौजूद आदमी, इन्होंने कह दिया इस पर ध्यान। तो ऐसे समाज में बड़े बड़े शहरों में हमारे समाज के लोग हैं भी, समाज के वडील वरिष्ठ लोग हैं भी, इन्होंने कह दिया हमें इस पर ध्यान। कि अगली पीढ़ी के लोग हैं कि बड़ों ने कह दिया हम इस पर ध्यान दें। बड़ों का भी बड़प्पन देखिए, कभी मुखिया बनाना है, हम वडील हैं, छोटों को आगे करें, छोटों को मौका दें कि हम तो हैं ही, अब छोटों को भी थोड़ा लीडिंग करने का मौका मिले। हमारे देखते देखते नई पीढ़ी भी तैयार हो जाए, काम करने वाली हो जाए, तो ये बड़ों का बड़प्पन भी हो सकता है कि नई पीढ़ी को आगे लाने का, काम करने का मौका। कि हमारा तो ठीक है, संरक्षण मान लो, आशीर्वाद मान लो, परामर्श मान लो, गाइडेंस, वो हमारा साथ है तुम्हारे, बाकी सक्रिय भूमिका में तुम लोग आगे आओ। तो औचित्य हो तो कई बार बड़े थोड़े पीछे बैक में रह करके छोटों को लीडिंग करने का दायित्व देते हैं, तो छोटों को भी यूँ काम करने का मौका मिल सकता है। बाकी तो समाज में जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, आचार्य श्री तुलसी थे, देखिए कि स्वयं आचार्य थे, पर उनका जो भी स्थिति, जो भी विचार बना कि उन्होंने आचार्य पद छोड़ दिया, महाप्रज्ञ जी प्रवर को आचार्य बना दिया, यानी खुद बैक में हो गए, उनको आगे तो आचार्य पद आप संभालो, मैं अब इस पद पर नहीं, यानी दूसरों को मौका दे दिया कि मैं अब नहीं, अब मैंने बहुत काम किया, अब आप काम संभालो इसको। तो बाकी तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर ही निर्णय करना पड़े। छोटों को भी उचित हो, तो ऐसा नहीं कि बड़े सोचें बस हम ही रहें, ठीक है आप रहो, बढ़िया बात है, छोटे आपके दिशा निर्देश में काम, जब मौका लगे अब छोटों को आगे लाना है, तो बड़े बैक में हैं, बड़े चेयरमैन बन गए, कुर्सी पर बैठे आराम से, छोटे काम करो। चेयरमैन मतलब वो कुर्सी पर बैठे बैठे आशीर्वाद दे दें, गाइडेंस दे दें, सक्रिय भूमिका में छोटों को आगे कर दें। तो ये दोनों ही जैसे अवसर वैसे तरीके काम लिए जा सकते हैं। तो लीडिंग पावर समाज में भी, लीडिंग पावर वाले व्यक्ति हमारे साधु संस्था साधियों में भी वो लीडिंग पावर वाले व्यक्ति भी रहें कि अपने अपनी सीमा में जो लीडिंग पावर का काम करना हो। अब छोटे काम व्यवस्थाएं हैं, काम जरूरी नहीं कोई मुखिया बने न बने, अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, अपना अपना जो क्षेत्र है उसमें जो लीडिंग का काम करना है, वो लीडिंग का काम भी बढ़िया चलता रहे तो काम अच्छा। 5, 7, 10, 20 लोग साथ में काम करने वाले टीम में हैं। आखिर अकेला आदमी तो कितना काम करेगा, अगर स्कीम है बढ़िया तो टीम भी साथ में चाहिए। विदाउट टीम नो स्कीम। स्कीम को सफल करना है, आपकी टीम बढ़िया होनी चाहिए। टीम बढ़िया है फिर बढ़िया स्कीम लाओ। टीम तुम तो हो ही खुद लीडर के रूप में, बाकी टीम को काम में लो, टीम को उचित महत्व भी दो। हर जगह यही करेंगे कि मैंने किया, ठीक, हमने कहा हमने किया, हमारी टीम ने काम किया। तो अब एक तो मैंने किया, आपने बहुत किया होगा, अच्छी बात है, मेरी टीम ने भी कितना काम किया है। अब प्रधानमंत्री बोले भी हमारी सरकार ने काम किया, तो मैंने किया, आपने किया है, मेरी सरकार ने काम किया है, तो दूसरों को भी महत्व मिलेगा, उनका थोड़ा मन भी बढ़े, भी हमें भी महत्व। तो समाज में और साधु संस्था में भी ये टीम है, साथ में काम करने वाले हैं या निर्देशन में काम करने वाले हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार भी उनका भी एक मानसिक उत्साह भी अच्छा रहे। नाम छाती हो न, पर नेता में केवल खुद का ही नाम करने की वो लालसा न रहे। वो टीम को भी कहीं भूल हो गई तब तो नहीं, उन्होंने भूल कर दी, अच्छा काम मैंने अच्छा काम किया, ये अच्छे काम की शाबाशी लेनी हो तब तो मैंने किया, खुद शाबाशी ले रहे हो, तो कुछ भूल हो गई ना, उन्होंने गलती कर दी तो गलती उन पर ढोलते हो, अच्छी शाबाशी खुद लेते हो। तो ये गलती भी तो भी हमारी गलती है, हमारी समूह की गलती मान लें,
केवल उसकी गलती क्यों, यथा औचित्य हमारी गलती कहीं भूल हो गई होगी। तो ये नेता लीडर है, अपने साथियों को कैसे साथ लेकर चल सके। तो हमारे साधु संस्था में भी उचित रूप में कि कैसे दूसरों को साथ लेकर भी चल सकें, अपने सिद्धांत पर भी चल सकें, न्याय नीति पर भी चल सकें, इस प्रकार ये बुद्धि का अच्छा उपयोग हो। तो बुद्धि, शुद्धि और शक्ति, इन तीनों का हम अच्छा क्रम रखते हुए बढ़िया काम करते रहें तो लीडिंग पावर, सब में तो लीडिंग पावर मान लो, न भी जिन कईयों में विशेष लीडिंग पावर हो तो उनका अच्छा उपयोग धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में किया जाता है। और मौके पर बड़े बैक में रहते हुए छोटों को आगे लाकर उन्हें काम का मौका देते हैं। तो छोटों को एक काम, उनमें शक्ति है, ताकत है, शरीर भी ठीक है, नजर न लगे तो वो अच्छा काम कर सकते हैं और उनका अच्छा उपयोग और भविष्य में और आगे वे बढ़ सकें। इसलिए लीडिंग का काम है। बड़ों में तो खैर लीडिंग पावर रहे, जब लगे अब हम तो थोड़े उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, अब नई पीढ़ी को हमारे देखते देखते हम तैयार के रूप में देख लेगी, हमारी अगली पीढ़ी भी तैयार है, धर्म संघ का काम है, कोई काम है, हमारी अगली पीढ़ी तैयार है। पिता अपने आंखों से अपने बेटे को एकदम योग्य रूप में देख ले, पिता के लिए संतोष की बात है कि मेरे रहते रहते मेरे बेटे अच्छे तैयार हो गए हैं। इसी प्रकार जो वरिष्ठ लोग हैं वो सोचे हमारे देखते देखते हमारी नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी अच्छी तैयार हो जाए, धर्म संघ की अच्छी सेवा काम कर सकें, वो हमारे लिए संतोष की बात हो सकती है। तो हम अपने जीवन में बुद्धि, शुद्धि, शक्ति, इनका अच्छा उपयोग करते रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।